तो आज हम बात करने वाले हैं क्यों खेल रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन के आगे नंबर 3 पे इन द ऑन गोइंग सीरीज बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। और इस बारे में बात करने के लिए कई सारे पॉइंट्स हैं, उनको हम धीरे धीरे कवर अप करेंगे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता है, बिकॉज ही इज़ एन ऑलराउंडर। नाउ इतना सिंपल नहीं जितना हमें लग रहा है। जस्ट बिकॉज ही इज़ एन ऑलराउंडर दैट डजंट मीन ही इज़ प्लेइंग। देर इज़ अ वेरी नुआंस रीज़न बिटवीन इट। सो जितना भी हमने देखा अब तक मीडिया में आउटलेट में आया कि गौतम गंभीर ने कहा है कि ही वॉन्टेड अ रैंक टर्नर, ही वॉन्टेड अ पिच दैट वॉज मेड एट ईडन गार्डन्स, जो हमने देखा जहाँ पे बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे। ही वॉन्टेड अ ट्रैक लाइक दैट। नाउ द रीज़न वाई वॉशिंगटन सुंदर वॉज सिलेक्टेड अहेड ऑफ साई सुदर्शन ऑन दैट पर्टिकुलर पिच, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप देखेंगे वॉशिंगटन सुंदर ऑलरेडी हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग फॉर इंडिया एज अ बैटर, क्योंकि उन्होंने सेंचुरी भी मार रखी है, मल्टीपल हाफ सेंचुरीज है, हैज़ प्लेड इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। साई सुदर्शन हालांकि उतने एक्सपीरियंस नहीं है टेस्ट में, देखा जाए तो इंडिया के लिए खेलते हुए इंटरनेशनल स्टेज पे। अगर मैं रेट करना चाहूँ बल्लेबाजी दोनों की, वॉशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन की, तो साई सुदर्शन हालांकि एक बेहतर बल्लेबाज है, ऑरेंज कैप जीत चुके हैं T20 में, IPL में। बट देर इज़ वन थिंग दैट इज़ अगेंस्ट हिम, दैट इज़ शायद वॉशिंगटन सुंदर ज़्यादा एक्सपीरियंसड है। प्लस द थिंग कि साई सुदर्शन के साथ आप गेंदबाजी नहीं देख सकते। अब बात ऐसी है कि इंडिया खेल रही थी 3 स्पिनर्स के साथ, अगर दूसरे देखेंगे हम तो, और तीनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है ना। अक्षर पटेल एंड जडेजा है वो वेरी सिमिलर एक्शन, सिमिलर टाइप ऑफ बॉलिंग है। कुलदीप इज़ अ लेफ्ट आर्म चाइनामन, मतलब अगर देखा जाए तो वो एक लेग स्पिनर की तरह उनका होता है। जो भी बॉल गिरती है उनकी चाइनामन में लेग स्पिनर की तरह गिरती है। एंड फिर अब बात हो जाती है कि ऑफ स्पिन करने के लिए कोई नहीं है टीम में। तो इस वजह से अश्विन की कमी ना खले, कोई भी अब एक रैंक टर्नर पे है, कभी कभी फंस सकता है खेल। तो खेल जब फंसता है और आपके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है वो विकेट नहीं ले पा रहे, फास्ट बॉलर्स विकेट नहीं ले पा रहे, तो यू वांट समथिंग डिफरेंट टू टैकल द लेफ्ट आर्मर्स जो भी रहेंगे उनकी टीम में साउथ अफ्रीका की, उनको टैकल करने के लिए यू नीड समवन टू डू द ऑफ स्पिन। अब हालांकि गेम ज़्यादा फंसा नहीं उस हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि मोस्टली सारे बल्लेबाज आउट हो गए, लेफ्ट हैंडर्स ने भी उतना कुछ अच्छा किया नहीं साउथ अफ्रीका के। द ओनली बैट्समैन हु वाज डूइंग गुड वाज तेम्बा बवुमा, और उनके लिए आपके पास जडेजा और कुलदीप यादव थे। तो वॉशिंगटन सुंदर की दोनों ही इनिंग्स में उतनी गेंदबाजी आई नहीं। बट आइडिया तो यही था, कि थॉट प्रोसेस यही था कि अगर मैच फंसता है तो मुझे ऑफ स्पिन करने का मौका मिले। अगर बल्लेबाजी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो चलेगा, बट आई वॉन्ट दैट एक्स्ट्रा आउटलेट इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, ऐसा सोच था शुरुआत से ही, वो लग रहा था, वो ओपन ओपन था। अब वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग स्किल को अगर मैं बोलूँ तो आई कैन रेट इट 7, 6.57। और उसी हद पे साई सुदर्शन, उनकी अगर बैटिंग स्किल को देखो तो इट इज़ लाइक 7.58। तो इतना मतलब वो है, कहीं ना कहीं ज़्यादा डिफरेंस है नहीं बल्लेबाजी में। मतलब आप आज के स्तर पे, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर इज ऑल्सो ग्रेट बैट्समैन, गुड डिफेंस हमने देखा दोनों ही इनिंग्स में, ही डिड अ फैबुलस जॉब। एंड द एक्सपेक्टेशन वॉज कि यशस्वी है, केएल है, शुभमन है, तो कहीं ना कहीं गेम फंसेगा नहीं इन टर्म्स ऑफ बल्लेबाजी। वी हैड अ ग्रेट बैटिंग लाइनअप अराउंड वॉशिंगटन एज वेल। तो उस हिसाब से थॉट प्रोसेस वैसा था, और गेम फंसा, उसकी वजह से दिक्कतें आई। इसीलिए इस बात को समझना होगा कि कहीं ना कहीं हमें एक सेट कोटा ऑफ स्पेशलिस्ट खिलाने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ बैटिंग इज वेल एंड बॉलिंग इज वेल। नाउ बैटिंग में क्या होता है कि टेस्ट मैच में मोस्टली यू गो विद 7 बैट्समैन, दैट्स लाइक 6+1 विकेट कीपर अपना। तो इंडिया ने हालांकि ये किया था बड़े अरसे तक, फिर जब विराट कोहली की कप्तानी आई और जब हम फॉरेन टॉस करते थे, तब हमने एक नया मॉडल अडॉप्ट किया कि हम 5 गेंदबाजों के साथ जाएंगे, ज़्यादा अटैकिंग रहेंगे, 4 पेसर्स, एक स्पिनर, उसमें एक स्पिनर जडेजा होते थे। बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अब ऐसा होने लगा है कि जैसे T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में हम देखते हैं रोल बढ़ता जाता है अपने ऑलराउंडर्स का, वैसे ही अब टेस्ट क्रिकेट में भी जब से बेन स्टोक्स ने अच्छा किया है, हार्दिक पांड्या ने भी कुछ अरसे तक अच्छा किया था भारत के लिए, एंड जाडेजा हो गए, अश्विन हो गए, इन्होंने भी बैटिंग से अच्छा किया है। तो उस वजह से महत्व बढ़ जाता है इस तरह के खिलाड़ियों का, जो 2 डायमेंशन हो, 3 डायमेंशन हो। तो उस चक्कर में वॉशिंगटन ने भी अच्छा किया है, बैट से भी अच्छा किया उन्होंने, बॉल से भी अच्छा किया है। तो उस सोच के हिसाब से नंबर 3 पे खिलाया गया। हालांकि पिच को देखते हुए इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन कि अगर पिच इतनी रैंक टर्नर है, और स्पिन को अच्छा ही खेलते हैं ऑब्वियसली वॉशिंगटन सुंदर, बट पिच अगर इतनी मदद दे रही है स्पिनर्स को, तो वाई नॉट हैव एन एक्स्ट्रा ऑफ स्पिनर हु कैन बॉल क्वालिटी बॉलिंग अगर मैच फंसता है। तो वो थॉट प्रोसेस था, काफ़ी सिंपल था।
हालांकि वो शायद उतना वर्क किया नहीं, उन्होंने बैटिंग अच्छी की, बॉलिंग उतनी मिली नहीं, बट अगेन एनीबडी हु वुड एडवाइस द टीम राइट नाउ कि स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के साथ ही जाना चाहिए, साई सुदर्शन को खिलाइए, देवदत्त पडिक्कल को खिलाइए आप, या फिर आप खिला भी सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़ को बुलाकर। आई मीन वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। सुना है, खबर में आया नीतीश कुमार रेड्डी भी खेलने वाले, तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन। देखते हैं क्या होता है सेकंड टेस्ट मैच में, ज़्यादा देर बची नहीं है गुवाहाटी के टेस्ट मैच में। लेट्स सी व्हाट द टीम थिंक्स ऑन, क्योंकि शुभमन भी नहीं है, सो लेट्स सी वेयर द टीम गोज। होपफुली रैंक टर्नर आई थिंक बनाया जाएगा गुवाहाटी में भी, क्योंकि गौतम गंभीर ने अगर कुछ सोच के एक पिच बनवाई थी ईडन गार्डन्स में, तो कहीं ना कहीं वही थॉट प्रोसेस कैरी ऑन होगा गुवाहाटी में। लेट्स सी क्या होता है। अगर पसंद आया होगा मेरा थॉट इस मैच पे और वाई वॉशिंगटन सुंदर प्लेड ahead of Sai Sudarshan, तो you can like the video, you can subscribe the channel and leave a comment, and you know what to do.